हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत देवभूमि उत्तराखंड चमोली ज़िले के खूबसूरत से गांव कुनिगाड़ मल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूं फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मैं जा रही हूं अपने खेतों की ओर। अभी जा रही हूं मैं घास लेने के लिए और अभी यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी आ रही है तो बरसाती मैंने लगा ली है। बाकी नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं खेतों की ओर। तो आज हमारे गांव का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। ऊपर पहाड़ियों में बादल ढके हुए हैं और आसमान भी पूरा बादलों से ढका हुआ है। रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे बारिश की वजह से रास्ते भी बहुत ज़्यादा फिसलन वाले हो रखे हैं, क्योंकि लगातार जब बारिश आती है तो रास्तों में जो है काई जैसी जम जाती है, तो जिससे फिसलन काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए, कल परसों की बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कूड़ा आया होगा ऊपर से बह कर के, तो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है बीच नदी में। तो पानी का बहाव इस साइड को जा रखा है। जब इन रास्तों पे नदी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तो हमें आर पार जाने में बहुत दिक्कत होती है। इन साइड के खेतों में आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाँव से घूम के आना होता है, नहीं तो हम लोग आते ही नहीं हैं। अगर हम बाई चांस ऐसे आ गए और अचानक से बारिश आ गई और पानी का बहाव तेज़ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमें आर पार जाने के लिए। तो क्या करें, बारिश में ऐसा ही होता है। कि मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेतों में घास लेने के लिए। बाकी रस्सी मैंने अपने कमर पे बांध रखी है और इधर आती है मेरे हाथ में। बाकी फ़ोन के लिए मैं थैला भी लेके आई हुई हूँ साथ में, क्योंकि बारिश की वजह से फ़ोन के अंदर पानी चला जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जो है मैं अपने सीमार वाले खेत में आई हुई हूँ। बाकी यहाँ पे आप लोग देखिए, लोगों ने बंदरों के आतंक की वजह से यहाँ पे घास बोया हुआ है। यहाँ पे पूरा घास है, ये इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ घास के लिए करते हैं, बाकी और किसी काम के लिए काम नहीं आता है। इसका सिर्फ घास होता है गाय भैंसों के लिए, और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। ये देखिए, इसको आप 2-3 बार काट के, ये फिर से अगर बारिश लगातार रहती है तो इसको 2-3 बार काटने में ये उपयोग हो जाता है गाय भैंसों के लिए। काट के फिर ये वो हो जाता है। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रखा है यहाँ पे। ये सब घास बोया हुआ है लोगों ने बंदरों की आतंक की वजह से। बाकी ये हमारा धान का खेत है और एक खेत ऊपर है, एक खेत उससे ऊपर, बाकी उससे ऊपर भी किसी ने झंगोरा बोया हुआ है, किसी ने मडवा बोया हुआ है। यहाँ पर भी इन लोगों ने घास बोया होगा कि पता नहीं मंडवा क्या बोया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। तो सब एक जैसा हो रखा है। इस खेत में आई हुई हूँ और ये देखिए, इस खेत में पानी नहीं है, तो इस पानी नहीं होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखे हैं। और जिन खेतों में पानी होगा वहाँ पे खरपतवार नहीं होंगे। तो मैं इसके कोने कोने वाले खेतों का घास काटने के लिए आई हुई हूँ। ये छोटा छोटा घास हो रखा है, तो इसको मैं कट्टे में काट के ले जाऊँगी। तो चलिए काटते हैं इस वाले खेत का घास। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे एक कट्टा घास काट लिया है। यहाँ से पूरे खेत में, वहाँ से लेके वहाँ तक, नीचे साइड और ऊपर साइड पूरा घास काट लिया है मैंने। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा यहाँ पर से, पूरा यहाँ से उधर से और इस साइड से नीचे की ओर पूरा घास काट दिया है मैंने। और यहाँ पे मेरा एक कट्टा घास हो गया है। कट्टा ही लेके आई हुई थी मैं, क्योंकि ये घास छोटा छोटा हो रखा था, तो इस कट्टे में भर लिया है मैंने। और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने पीछे पुली बना के बांध दिया है। तो चलिए, मैंने अपनी भारी भी लगा ली है। अब लगाते हैं भारी को और चलते हैं घर को। बाकी बारिश भी लगातार लगी हुई है, ये देखिए आप लोग। तो दोस्तों, अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और चाय पानी हमारा हो गया है। मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। थोड़ा यहाँ पे मिर्च के पौधों की निराई करना है। तो यहाँ पे हैं हमारे मिर्च के पौधे। तो ये देख, तो यहाँ पे लगाए हुए हैं मिर्च के पौधे। इनकी निराई करना है मुझे, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत खरपतवार हो रखा है, तो इनको साफ़ करते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे जो है एक करेले का बेल भी जा रहा है ऊपर को, काफ़ी बड़ी बेल हो चुकी है। बाकी यहाँ पे ससुर जी ने एक लौकी कद्दू वगैरह की बेल भी बोई हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और यहाँ पे अमरूद के पेड़ पे चले गए हैं। बाकी यहाँ पे एक जाली भी लगाई हुई है, उसके अंदर भी मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं और साथ में यहाँ पे गठेरी भी लगाई हुई है। तो चलिए इनकी निराई करते हैं। तो
तो कुछ इस प्रकार से इसको साफ़ कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा खरपतवार हो रखा है इसमें, इसको पूरा इसी तरीके से साफ़ कर देंगे तो मिर्च के पौधे जो है वो अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी खरपतवार था वो सब मैंने निकाल दिया है और पूरा साफ़ हो गया है। तो अब ये मिर्च के पौधों को अच्छे से जगह हो गई है खुलने के लिए। तो वहाँ पर के मिर्ची की निराई तो मैंने कर ली है मिर्ची के पौधों की। और अभी एक छोटा सा बगीचा हमारा यहाँ पर भी है मिर्च का, तो इसकी भी हमने अभी निराई कर ली है। तो यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी मिर्च की निराई भी हमने कर ली है। और यहाँ पे देखिए आप लोग मिर्च भी लगे हुए हैं, ये देखिए हरी हरी मिर्च लग गई हमारी। ये बाकी किसी किसी पे भी फूल लगे हुए हैं। तो ये है हमारा वहाँ से और इस साइड से यहाँ पर से ऊपर को। और इतने सारे मिर्च हैं यहाँ पे और इन पे मिर्च लग गई हैं। बाकी यहाँ पे लोगों के हैं, इन्होंने भी भिंडी बैंगन वगैरह लगाए हुए हैं। उस साइड को मिर्च लगाई हुई है लोगों ने, तो इनकी भी यहाँ पे बैंगन वगैरह लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंगन भी लगे हुए हैं भाई सब्जी के लिए। बाकी ये भिंडी के पौधे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे घर में कुछ बन रहा है। ये यहाँ पे बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं इनको, पेड़े। तो ये है मैदे के यहाँ पे पेड़े बनाए गए हैं। और यहाँ पे आज बन रहा है समोसे बनाए जा रहे हैं और हस्बैंड जी बनाएंगे समोसे। और बाकी यहाँ पे जो आलू जो है हमने दिन में ही बॉईल कर दिए थे, तो आलू का जो यहाँ पे मिक्सचर है ये भी बन चुका है। देखिए आप लोग, आलू में भी तड़का लगा दिया गया है। तो अब यहाँ पे समोसे बनने रेडी हो जाएंगे। बेंगलोर से आए हुए हैं हमारे शेफ समोसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे कॉर्न बढ़ चुका है और इसमें जाएगा आलू की स्टफिंग। तो ये देखिए भाई, इधर दिखाओ तो ये देखिए दोस्तों, समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनको तलना बाकी है। तलना के लिए आग जलाना पड़ेगा। तिल के भाव तो यहाँ पे इतने समोसे बना दिए हस्बैंड जी ने। अब शेफ तो यही है, यही बनाएंगे भाई, हमको तो आता नहीं है। हमको भी सिखा दो कैसे कैसे बनाते हैं। कैसे करते हैं। ये बन के रेडी हो चुका है समोसा, ये देखिए थोड़े छोटे हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं भी कर रही हूँ थोड़ा ट्राई, देखती हूँ मैं मुझसे होता है नहीं होता है। मुझे तो बेलना ही नहीं आता, पहली बात रोटी बेलनी नहीं आती मुझे, मैं हाथ से बनाती हूँ ना रोटी, इसलिए। ये बन गया है, इसको यहाँ पर से सब करना है। हो गया है कट। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्या तो ये मैंने बना दिया है कौन क्या। अब इसमें डालेंगे इतना है जी, है बहुत ही खड़ी हुए बेटा हुए। अच्छा हलवाई हुए मर जाएगा इसके इसके मैदे वाला समोसा। तो हस्बैंड जी वहाँ पे वो बना रहे हैं समोसे और मैंने यहाँ पे आग जला ली है, तो यहीं पे बनेंगे आम समोसे बाहर में। तो इतने बचे हुए हैं भाई, इतना ही बचा हुआ है और लगे हुए हैं हमारे शेफ साहब। पूरा पसीना निकल गया इधर गर्मी से। तो हस्बैंड जी जब जब भी घर आते हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ यूनिक खाने को मिल ही जाता है। बाज़ार से भी हम समोसे खा सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाला मतलब पैसों से ख़रीदा हुआ वो अलग ही होता है और घर के बनाए हुए
हर चीज़ में एक अलग ही टेस्ट होता है, अपनापन होता है। तो हस्बैंड जी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि समोसे बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। तो परसों हम मार्केट गए हुए थे और वहाँ से लेके आए मैदा। तो आज फाइनली बना ही लिया, क्योंकि आजकल गांव में लगातार जो है बारिश का मौसम हो रखा है। तो बारिश के मौसम में ताज़ा ताज़ा समोसा खाने को मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो हस्बैंड जी कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोल? किसी को भी समोसा चाहिए तो संपर्क करें हमसे। कितना रुपये समोसा है? 10 रुपये। 10 रुपये समोसा। तो 10 रुपये समोसा है भाई, आइए और उठाइए जितना आपको चाहिए। यहाँ पे 2 प्लेट भर चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। तो चलिए, हस्बैंड जी कर रहे हैं अपना काम और मैं भी करती हूँ बाकी का काम अपना। इसमें तो मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने बाहर में आग जला ली है और तेल भी मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तो यहीं पे बनेंगे आज समोसे। अंदर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, इसलिए बाहर में बनेंगे समोसे। तो चलिए, आग तो जल चुकी है हमारी, तब तक तेल गरम होता है। मैं थोड़ा सा खस्ते भी बनाए हुए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले खस्ते तले जा रहे हैं। खस्ता है सस्ता। तो चलिए दोस्तों, अब ये वाली ड्यूटी मेरी है यहाँ पे समोसे तलने की। और सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं खस्ता, क्योंकि ये थोड़ा सा बच गया था मैदा। तो इससे हम हस्बैंड जी ने यहाँ पे खस्ते बना दिए हैं और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा हल्का ब्राउन जैसा होने देंगे, तब इनको निकाल देंगे। और इसके बाद समोसे तलने की बारी है। तो ये वाला काम मुझे मिल रखा है। तो चलिए तलते हैं समोसे। तो अब समोसे तलने स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं आज नए हलवाई के हाथ के समोसे कैसे होते हैं। हम तो पुराने हैं भाई, हम हलवाई कहाँ हैं, हम गृहिणी हैं, गृहिणी। यहाँ पे खस्ते का कलर बहुत अच्छा आ रहा है भाई। काफी कुरकुरे हो रखे हैं। तो हमारे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं और आइए सभी लोग समोसे खाने के लिए। तो देखिए, तो चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं। अभी लास्ट राउंड अभी यहाँ कढ़ाई में चढ़ा रखा है हमने और बाकी बन गए हैं। इतने समोसे बन गए हैं। इनका कलर तो ठीक ठाक निकला है, लेकिन इनका पता नहीं क्यों ये थोड़ा हल्के कलर में आ रखे हैं। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि इनको दोबारा डालेंगे, और ये वाले तो सही हो रखे हैं। बाकी ये लास्ट अभी हमने डाला हुआ है और इनके भी काफ़ी अच्छे कलर आ रखे हैं। तो अभी इन वालों को फिर से दोबारा डालेंगे। हस्बैंड जी आ गए हैं यहाँ पे देखने के लिए कैसे बना रही बात। अच्छा नहीं बना रही है। अच्छा नहीं बन रही। ये कितना अच्छा बन रखा। ये फर्स्ट राउंड वाले आपने बना रखे ऐसे, ये बाकी जो हो रखे हैं ये मैंने बना रखे। देखिए हल्का कलर आ तो निकाल। इनको और दोबारा फ्राई करेंगे हम ना। जैसे समोसा 2 बार फ्राई होता है। हाफ डन फुल डन। अच्छा, तो यहाँ पे जो लास्ट वाले हैं वो तो हमने निकाल दिए हैं। इनका बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, ब्राउन, मतलब थोड़ा हल्के हल्के ब्राउन कलर में। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये वाले नहीं हो रखे थे, तो इनको फिर से हमने इसमें कढ़ाई में चढ़ा दिया है और थोड़ा हल्का ब्राउन होने पर इनको भी निकाल देंगे, तब अच्छे से पक जाएंगे। और फिर उसके बाद करेंगे हम टेस्ट। क्या बोल रहे? तो गाइस, मैं इसका दुकान खोलूँगा। समोसा, मोमो, चाउमीन, खस्ता, रोटी और पराठा। कहाँ पर खोल रहे दुकान? दाल चावल, राजमा चावल। अगर आप इसमें पास हो गए तो इसकी दुकान खोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका बेंगलोर जाना कैंसिल है। और यहीं पे खुलेगा एक ठेला चकुटिया में, ठीक है। मेरे को पैसे दे देना। हाँ, कितने पैसे लगेंगे? 3 लाख रुपए। 3 लाख? 3 लाख और कूड़ बहु तुम लोग। 1.5 लाख का ठेला आता है। 1.5 लाख का ठेला आता है बस। 1.5 लाख का सामान हो गया, उसमें बर्तन वगैरह गैस वगैरह। दोस्तों, अगर हस्बैंड जी के ये समोसे अच्छे बने तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे चकुटिया में एक ठेला खोलूँगा बोले। तो आप लोग जरूर आना अगर इनका ठेला खोलेगा। बताएंगे आपको, पास होते हैं आपके फेल होते हैं आज, ठीक है। ठीक है। हाँ,
कस्टमर, फ्री का कस्टमर। 50 बार तो ये देखने ही आ गए। फर्स्ट कस्टमर ही है हमारा। हाँ। कितना खाएगा? हाँ? 2 खाएगी या 2 खाएगा? 2 खाएगी। खाएगी? नहीं, मैं 3 खाऊंगी। पैसे? पैसे 1 से। हैं? ठीक है, तेरे पास से 100 रुपये निकालेंगे, ठीक है? नहीं निकालेंगे, मैं 10 रुपया दूंगी। 10 रुपये से नहीं मिलता है, 10 रुपये। 10 रुपये का एक ही समोसा है। नहीं, हाँ। देखो मैं ये 20 रुपया दूंगी। अभी रोन दो थोड़ा सा। 20 रुपया का। 10 रुपये का एक, 20 रुपये के 2। ये देखो 20 रुपये के 2 कलर है। और 30 रुपया के। तो चलिए, इनका भी कलर हो गया है ठीक ठाक, तो इनको भी निकाल दिया हमने और ये पूरा हो चुका है हमारा डन। रुक जा दे। यहाँ पे हमारे कस्टमर बैठ चुके हैं, देखिए इनको समोसा मिल गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा केचप, टोमेटो केचप। हाँ, वासु को भी देना, वासु को भी दो, वासु को भी दो, वासु को भी दो, दो वासु को दो। कैसा हो रहा? खाओ तो कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? यम्मी वाचू कैसा हो रहा? तो चलिए दोस्तों, चाय भी बन चुकी है। अब चाय के साथ समोसे का आनंद लेते हैं, गर्मा गर्म समोसे। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा कैसा रहता है। तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं और घर में बनाई हुई चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत टेस्टी हो रहे हैं समोसे। तो चलिए दोस्तों, चाय समोसे का आनंद लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।